प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि लॉ क्या होते हैं और साथ ही हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल लॉ पे। आज के वीडियो में हम समझेंगे म्युनिसिपल लॉज क्या होते हैं, साथ ही उसकी कैटेगरीज क्या होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। म्युनिसिपल लॉज, जिन्हें हम नेशनल लॉज भी कहते हैं, ये एक स्टेट के डोमेस्टिक लॉज होते हैं जो कि उस स्टेट और उसके सिटीजन्स, साथ ही सिटीजन्स की आपसी रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं। अनलाइक इंटरनेशनल लॉ जो कि वेरियस कंट्रीज पे बाइंडिंग होता है, म्युनिसिपल लॉज एक स्टेट के लोकल लॉज होते हैं, उसके डोमेस्टिक लॉज होते हैं। म्युनिसिपल लॉज के दो टाइप्स होते हैं, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ म्युनिसिपल लॉ की वो ब्रांच है जो स्टेट और सिटीजन्स की रिलेशनशिप को डिटरमाइन करती है। साथ ही ये स्टेट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको स्टैब्लिश करती है, उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है। पब्लिक लॉ को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एंड क्रिमिनल लॉ में। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील करता है एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि उस स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड टॉपिक हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस टॉपिक को हम एक सेपरेट वीडियो में डील करेंगे। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्न करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से। ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट बॉडीज की पावर्स क्या होंगी, उनकी पावर्स का एक्सटेंट क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। एज वी ऑल नो, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, जिसकी वजह से स्टेट का पब्लिक लाइफ में इंटरवेंशन इन अथॉरिटीज के थ्रू काफी ज्यादा है, जिसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इम्पोर्टेंस आज के समय में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट और उसकी मशीनरीज अपनी पावर को आर्बिट्ररी मैनर में यूज ना करे और अपनी पावर को एक्सीड ना करे। अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चीफली एंड मेनली अनकोडिफाइड होता है, यानी कि ये जज मेड लॉ है, ये किसी स्टैट्यूट या एक्ट्स में कंटेन नहीं होता। देन वी हैव क्रिमिनल लॉज, जो कि ऐसे एक्ट्स को एज एन ऑफेंस एस्टैब्लिश करते हैं जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, और साथ ही ये उन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अक्यूज को अरेस्ट कैसे किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, बेल के क्या प्रोविजंस होंगे, ये सब कंटेन्ड होता है क्रिमिनल लॉज में। क्योंकि क्रिमिनल लॉज प्यूनिटिव नेचर के होते हैं, तो ये सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रिमिनल लॉज के केस में प्रोसीडिंग्स हमेशा स्टेट इनिशिएट करता है, जिसे हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं। क्रिमिनल लॉज को पब्लिक लॉ की कैटेगरी में इसलिए डाला जाता है क्योंकि एक क्राइम को किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है। इंडियन पीनल कोड क्रिमिनल लॉ का ही एग्जाम्पल है। म्युनिसिपल लॉज की सेकेंड कैटेगरी है प्राइवेट लॉज। प्राइवेट लॉज को हम सिविल लॉज भी कहते हैं, और ये इंडिविजुअल्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज से कंसर्न्ड होते हैं। प्राइवेट लॉज के केस में स्टेट का रोल काफी लिमिटेड होता है। स्टेट की एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऐसी मशीनरी प्रोवाइड करना जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सकें। प्राइवेट लॉज इंडिविजुअल्स पे कुछ सिविल राइट्स कन्फर करते हैं, जिनकी करस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी होती है, और इन सिविल राइट्स को सिविल कोर्ट्स के थ्रू एडजुडिकेट एंड एडमिनिस्टर किया जाता है। अनलाइक क्रिमिनल लॉज, जिसमें लीगल प्रोसेस स्टेट द्वारा इनिशिएट होता है, प्राइवेट लॉज के केस में लीगल प्रोसेस अग्रीव्ड पार्टी द्वारा इनिशिएट होता है। प्राइवेट लॉज फर्दर कैटेगराइज्ड हैं पर्सनल लॉज, प्रॉपर्टी लॉज, लॉज ऑफ ऑब्लिगेशन एंड लॉज ऑफ टॉर्ट में। पर्सनल लॉज वो लॉज होते हैं जो किसी सर्टेन क्लास या ग्रुप ऑफ पीपल पे एप्लीकेबल होते हैं, और ये बेस्ड होते हैं किसी रिलीजन, फेथ या कल्चर पे। पर्सनल लॉज मेनली डील करते हैं मैरिजेस, डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड सक्सेशन से। इन मैटर्स में आमतौर पर लोग अपने पर्सनल लॉज से गवर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज की मैरिजेस गवर्न होती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, तो वहीं मुस्लिम्स की मैरिजेस गवर्न होती है मुस्लिम पर्सनल लॉ से, जो बेस्ड है मुस्लिम कस्टमरी लॉ पर। देन वी हैव प्रॉपर्टी लॉज।
जो डील करते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज की ओनरशिप से, चाहे वो रियल प्रॉपर्टी हो या पर्सनल, मूवेबल हो या इमूवेबल। प्रॉपर्टी लॉज में प्रॉपर्टी की ओनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटेन्ड होते हैं, जैसे कि किस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है, किसकी ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, ये सब रूल्स कंटेन होते हैं प्रॉपर्टी लॉज में। प्रॉपर्टी लॉज के एग्जाम्पल हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, तो वहीं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। देन वी हैव लॉज ऑफ ऑब्लिगेशन। लॉज ऑफ ऑब्लिगेशन प्राइवेट लॉ की वो ब्रांच है जिनके अकॉर्डिंग एक पर्सन किसी एक्ट को करने के लिए बाउंड होता है उसके किसी प्रॉमिस, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, और ये प्रॉमिस, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नेचर का होता है, यानी कि इफ इन केस इन्हें वॉयलेट किया जाए और पर्सन उसे फुलफिल ना करे तो कोर्ट्स के थ्रू इन्हें एनफोर्स कराया जा सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लॉज ऑफ ऑब्लिगेशन का ही एग्जाम्पल है। फाइनली वी हैव लॉज ऑफ टॉर्ट जो कि सिविल रॉन्ग्स के लिए रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। सिविल रॉन्ग्स का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल के राइट्स को इन्फ्रिंज करना जिसके लिए वो डैमेजेस या कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। लॉज ऑफ टॉर्ट के तहत जिन सिविल रॉन्ग्स के लिए रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है वो किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी के ब्रीच की वजह से नहीं बल्कि ड्यूटी ऑफ केयर के ब्रीच की वजह से अराइज होती है। सो ये था लॉ का बेसिक क्लासिफिकेशन। इसके अलावा लॉज को एज अ सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ भी डिस्क्राइब और डिटरमाइन किया गया है। सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट डू राइट इन कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।